नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी वाल्व के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी वाल्व को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे कौन सा वाल्व ये यूज में आता है। इसके अलावा हम लोग कन्वेंशनल टाइप और बैलेंस बेलो टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो सेफ्टी वाल्व एक बहुत भी ब्रॉड टॉपिक है और उसके सारे बेसिक एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत सारे प्रेशर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, पीएसबी का सेट प्रेशर क्या होता है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्यूमुलेशन क्या होता है, ओवर प्रेशर क्या होता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उन सब टर्मिनोलॉजी को हम इस वीडियो में यूज में लाने वाले हैं। तो देखिए सेफ्टी वाल्व होता क्या है। देखिए कोई भी वेसल है, ये कॉलम है, कोई भी प्रेशर वेसल है, तो उसके सेफ्टी के लिए सेफ्टी वाल्व यूज किया जाता है। उसमें अगर प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, मोस्टली जिसको मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर बोलते हैं, उससे अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो वेसल अनसेफ कंडीशन में चला जाता है। तो वो ना हो, उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से मैकेनिकल डिवाइस है। उसके लिए कोई पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो सेल्फ एक्चुएटिंग होता है। तो ऑटोमेटिकली वो सेफ्टी वाल्व खोल कर उस वेसल या कॉलम का प्रेशर रिलीज कर दे जाता है। तो इसी को यही लिखा है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व मस्ट बी कैपेबल टू ऑपरेट एट ऑल टाइम्स। इवन पावर फेलियर में भी ऐसा है, और कि सेल्फ एक्चुएट होकर के वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व एक तरह से आपका लास्ट सेफ्टी लेवल है, कि जब सब कुछ आपका फेल हो गया तब भी आपका सेफ्टी वाल्व काम कर जाए और सिस्टम के प्रेशर को कम कर दे, उसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व काम में आता है। तो अब सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि किस वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। तो प्रेशर कई कारण से बढ़ सकता है। आपका कोई ऑपरेटिंग प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से भी प्रेशर फॉल कर माने बढ़ सकता है। प्रोसेस में ऑफसेट हो गया, इक्विपमेंट फेलियर हो गया उसकी वजह से, जैसे कि कोई कंट्रोल वाल्व फेल हो गया, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी पूरी तरह से बंद हो गया तो प्रेशर बढ़ सकता है। या फायर हो गया, फायर होने की वजह से अंदर का लिक्विड बॉयल होने लगेगा और ओवरऑल प्रेशर बढ़ बढ़ सकता है। यूटिलिटी फेलियर, जैसे हमको मालूम है कि मोस्टली जो कॉलम या कंडेंसर, ओवरहेड कंडेंसर का प्रेशर जो है वो इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर यूटिलिटी या कूलिंग वाटर या एयर फैन कूलर फेल हो गया तो प्रेशर बढ़ सकता है। तो कई वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। किसी भी वजह से प्रेशर बढ़े, आपके लिए सेफ्टी वाल्व मस्ट है, ताकि वो सेल्फ एक्चुएट होकर के सिस्टम का प्रेशर को विद इन द लिमिट रखे। ठीक है। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है, उसके लिए जो प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो जो यहाँ पे दो वाल्व होते हैं, एक रिलीफ वाल्व, एक सेफ्टी वाल्व। पहले हम लोग रिलीफ वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये मोस्टली लिक्विड सिस्टम में यूज होता है। जहाँ भी लिक्विड को हैंडल करते हैं वहाँ पे जो सेफ्टी वाल्व यूज होता है उसको रिलीफ वाल्व बोलते हैं बेसिकली। और इसमें कैसे होता है, इसका ये बनावट है। देखिए ये इनलेट लाइन है, मतलब जहाँ पे जिस भी वेसल या कॉलम पे इसको यूज करना है वहां से ये कनेक्ट कर दिया गया है, कर देगा। या ये जो भी लाइन में है, ये कनेक्शन यहाँ पे फ्लेंज हो सकता है या फिर थ्रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आउटलेट लाइन में देखिए यहाँ पे थ्रेड दिया है, फ्लेंज भी हो सकता है। तो ये इनलेट पोर्ट हो गया, ये आउटलेट पोर्ट हो गया। और इसमें ये वाल्व का एक डिस्क होता है और ये सीट होता है जिसके ऊपर वाल्व डिस्क अभी जैसे बैठा हुआ है। उसके ऊपर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के ऊपर ये स्प्रिंग वाशर होता है, और इसके बाद ऊपर एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसकी मदद से स्प्रिंग का टेंशन एडजस्ट कर दिया जाता है। और फाइनली एक लॉक नट और एक कवर करके होता है। यही इसका बेसिक पार्ट्स है। अब कैसे काम करता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस रिलीफ वाल्व को हमने एक ऐसा सिस्टम में लगा दिया जिसका सिस्टम का नॉर्मल प्रेशर से 8 केजी है। ठीक है। और हमें 10 केजी पे इस रिलीफ वाल्व का सेट पॉइंट दे रखा है। तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशर सिस्टम में अगर बढ़ने लगेगा, 8 केजी से 9 केजी तक हो गया तो कुछ नहीं होगा। जब 10 केजी होगा ना, तो ये वाल्व डिस्क है ना, ये थोड़ा ऊपर उठना चालू होगा। ये ऊपर उठना चालू होगा और थोड़ा सा जगह मिल जाएगा और वहां से जो लिक्विड है वो बाहर आना चालू होगा। ठीक है। अब मान लीजिए 10 केजी से प्रेशर फर्दर बढ़ गया से 11 केजी, तो वाल्व डिस्क और ऊपर उठेगा और उस तरह से लिक्विड को ज्यादा निकलने का और ज्यादा स्पेस मिलता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा ना सिस्टम का,
वैसे वैसे ये वाल्व डिस्क ऊपर उठता जाएगा और से एक प्रेशर ऐसा आएगा, से मान लीजिए 15 kg पे, जिसमें वाल्व पूरी तरह से फुल्ली लिफ्ट हो गया है और जो भी अंदर का मटेरियल है उसको जाने का एक सफिशिएंट स्पेस मिल गया, ठीक है। तो आप सोचिए इसमें आप एक चीज देखें कि रिलीफ वाल्व का एक सेट प्रेशर अगर 10 kg था, तो ये पूरी तरह से 100% खुलने में ये 15 kg लग गया। तो ये 10 kg से 15 kg के बीच वाला जो डिफरेंस है, इसको ओवर प्रेशर भी बोला जाता है। सेट प्रेशर से हाईएस्ट कितना प्रेशर चला जा रहा है रिलीफ वाल्व खोलने में, उसको ओवर प्रेशर भी बोला जाता है। एक्यूमुलेशन और ओवर प्रेशर में डिफरेंस है, मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात किया ही था, जहाँ पे ये सब टर्मिनोलॉजी बताया था। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि रिलीफ वाल्व कैसे काम कर रहा है, कि रिलीफ वाल्व जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रेजुअली रिलीफ वाल्व खुल रहा है, ऐसा नहीं कि सडन खुल जा रहा है। एक बात समझ में आई। उसी तरह जैसे जैसे अगर प्रेशर घटने लगेगा, से अब 15 kg से प्रेशर घटने लगा, चूंकि बाहर निकलने लगा, लिक्विड आपने बाहर निकाल दिया, तो प्रेशर जैसे 14 kg होगा, तो ये जो स्प्रिंग का टेंशन है वो अंदर ओवरकम कर जाएगा सिस्टम के प्रेशर से। तो वो स्प्रिंग का टेंशन इस डिस्क को नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगा। प्रेशर 13 kg है तो और नीचे आया, 12 kg पे और नीचे, 11 kg पे और 10 kg पे बैठ जाएगा, और 10 से जैसे नीचे आएगा तो ये टाइटली सिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये बात समझ में आ गया कि रिलीफ वाल्व ग्रेजुअली खुल रहा है और ग्रेजुअली बंद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी वाल्व कैसे काम करता है। देखिए सेफ्टी वाल्व का जो अरेंजमेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक तो इसमें ये है, एक रिलीज हैंडल भी होता है, और जो जिसकी मदद से हम लोग इस सेफ्टी वाल्व को खोल सकते हैं। ऐसा रिलीफ वाल्व में भी हो सकता है, बट मोस्टली सेफ्टी वाल्व में तो मैंडेटली होता ही है। तो उसमें क्या होता है कि इस एडजस्टिंग स्क्रू के ऊपर एक रिलीज नट होता है, और वहाँ पे हैंड असेंबली रहता है, जिसको खोलने से ये वाल्व डिस्क ऊपर उठ जाता है सीट से, और यहाँ से हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्लियर कर सकते हैं, या वाल्व को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यानी एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है ना, वो इसका डिस्क की बनावट में देखिए। इसका डिस्क का बनावट देखिए कैसे है। आप रिलीफ वाल्व का डिस्क देखिए, रिलीफ वाल्व का डिस्क ऑलमोस्ट एक तरह से फ्लैट था, जबकि यहाँ पे देखिए इसका जो रिलीफ वाल्व का डिस्क है ना, सॉरी सेफ्टी वाल्व का जो डिस्क है, ये इस तरह से है कि ये एक चैम्बर बन जाता है, जिसको हार्डलिंग चैम्बर भी बोलते हैं। तो ये आपका डिस्क है, ये आपका सीट है, और इसके अलावा ये एक एडजस्टिंग ये आपका रिंग भी है, एडजस्टिंग रिंग भी है, इस साइड भी और इस साइड भी, और डिस्क और रिंग के बीच में एक चैम्बर बनता है, जिसको हार्डलिंग चैम्बर भी बोलते हैं। अब इसकी वजह से ना इसमें पूरा अलग ही प्रॉपर्टी अराइज हो जाता है। कैसे होता है, आप सपोज कीजिए कि वही केस लेता हूँ, कि जैसे मान लीजिए सिस्टम का प्रेशर से 8 kg है, और सेफ्टी वाल्व का सेट प्रेशर 10 kg रखा है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर मान लीजिए 8 kg से 9 kg तक हुआ, तब तक कुछ नहीं, तब तक तो स्प्रिंग का टेंशन ही दबा के रखा है इस डिस्क को सीट के ऊपर। लेकिन जैसे ही 10 kg होगा ना, तो ये थोड़ा सा डिस्क ऊपर उठेगा, और जैसे थोड़ा सा हल्का उठता है उसको सिमरिंग भी बोलते हैं। और जैसे डिस्क थोड़ा सा ऊपर उठेगा ना, तो स्टीम को, ये मोस्टली सेफ्टी वाल्व गैसेज में और या वेपर में यूज होता है, तो मान लीजिए स्टीम का सर्विस है, तो स्टीम में जैसे स्टीम को ना यहाँ पे जैसे आने को मिलेगा, तो स्टीम जो है इस डिस्क के इस पार्ट पे फोर्स तो लगा ही रहता है, ये एक्स्ट्रा एरिया मिल गया जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगा पाएगा, सॉरी स्टीम फोर्स लगा पाएगा। अब ये स्टीम एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की वजह से ना ये डिस्क सडन ओपन हो जाता है, मतलब करीब करीब 70-80% खुल जाता है। तो मतलब जैसे जो भी सेट पॉइंट है ना 10 kg पे, इसमें ग्रेजुअली ना खुल के जैसे सेट प्रेशर आएगा ना, थोड़ा देर पे जैसे ऊपर उठेगा, तो स्टीम को प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के लिए एरिया मिल गया ना, तो टोटल अपवर्ड फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और वो स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम कर लेता है, और इसकी वजह से पीएसबी पॉपअप हो जाता है, सेफ्टी वाल्व जो पॉपअप हो जाता है, और करीब करीब 70-80% एक साथ ही खुल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। दूसरा बात इसमें एक डिफरेंस और समझिए, कि वहां पे हमने एक्यूमुलेशन की बात की थी, ओवर प्रेशर की बात की थी, कि मतलब वो ग्रेजुअली खुल रहा है, सेट प्रेशर से बहुत हाई प्रेशर पे जाके फुल्ली खुल रहा है। यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए 10 kg है, 10 kg पर ही मान लीजिए 70-80% खुल गया, 60% खुल गया, फिर 11-12 kg तक तो आते तो 100% खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रीसेट के टाइम वाला में प्रेशर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि प्रेशर था 10 kg, 10 kg से ऊपर से 11 kg तक, तो ये पूरा खुल गया और ये प्रेशर रिलीज हो गया। अब प्रेशर रिलीज होने के बाद ना, अब प्रेशर घटना चालू होगा, तो घटना चालू होगा तो स्प्रिंग टेंशन ओवरकम करेगा, और स्प्रिंग टेंशन क्या करेगा कि इस डिस्क को नीचे लाने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली।
तो स्प्रिंग टेंशन नीचे लाने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा तो स्प्रिंग टेंशन इस डिस्क को नीचे लाएगा और 10 केजी पे ये डिस्क पे आ जाएगा। लेकिन अब ये 10 केजी पे ना डिस्क पे आएगा तो अब आप सोचिए 10 केजी इसका एक तरह से पॉपअप प्रेशर भी था और 10 केजी पे ही अगर रीसेट प्रेशर कर दिया जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 10 केजी पे ही मान लीजिए आप सेट प्रेशर 10 केजी था तो 10 केजी पे ही खुलेगा, 10 केजी पे बंद होगा, 10 केजी पे खुलेगा, बंद होगा। तो इस खुलने और बंद होने की वजह से ना यहाँ पे वाल्व चैटरिंग होगा। मतलब क्या है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, ढक 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 करने लगेगा। क्यों? इसीलिए मतलब क्या है कि ये 10 केजी पे फुल्ली टाइट रीसेट नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप 10 केजी पे लाएंगे तब भी इस पे स्टीम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है और जिसकी वजह से वाल्व को थोड़ा उठा के रख रहा है। अब वो प्रेशर अंदर का से 9 केजी तक जब तक नहीं आए तब तक इस डिस्क को सीट के ऊपर पूरा टाइटली क्लोज रीसेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो गया कि सेट प्रेशर के अलावा रीसेट प्रेशर कितना है। रीसेट प्रेशर जो होता है ना सेट प्रेशर से इसमें कम होता है और रीसेट प्रेशर और सेट प्रेशर के बीच के डिफरेंस को ब्लो डाउन बोलते हैं। मतलब मान लीजिए 10 केजी पे सेट प्रेशर था मतलब 10 केजी पे पीएसबी पॉप कर रहा है तो रीसेट हो जाएगा 9 केजी पे फुल्ली। 10 केजी पे फुल्ली ये टाइट बंद नहीं होगा। अगर टाइट बंद हो भी रहा है तो वही तो पॉपिंग प्रेशर भी है, फिर से खुलेगा। समझ रहे हैं ना? जबकि उसमें क्या था कि ग्रेजुअल ओपन क्लोज हो रहा था। तो मतलब क्या है, सेफ्टी वाल्व रिलीफ वाल्व में ग्रेजुअल ओपन क्लोज हो रहा था। तो मान लीजिए 10 केजी तक आते थे तो ऐसे ही वो 2-4% ही खुला है तो उसमें वो बात नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पे सेफ्टी वाल्व में 10 केजी पे ही 70-80% खुला है और 10 केजी पे ही बंद हो जाए तब तो ये तो पूरा ओपन क्लोज ढक 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 करने लगेगा। मतलब चैटरिंग साउंड होने लगेगा। तो ये चीज यहाँ पे ना होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक ब्लो डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लो डाउन मतलब क्या कि सेट प्रेशर यानी पॉपिंग प्रेशर और रीसेट प्रेशर में एक डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या है कि जैसे 10 केजी तक है तब तक यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है और 10 केजी से प्रेशर जब कम आएगा तो ये जैसे क्लोज हो जाएगा तो एक आराम से रीसेट हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा था अपवर्ड फोर्स वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना कि जैसे पीएसबी का सेट प्रेशर होता है, सेट प्रेशर तो मोस्टली एडजस्टिंग स्क्रू से ऊपर से एडजस्ट किया जाता है कि जैसे जैसे आप जितना ज्यादा टाइट करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगा, उतना ही पीएसबी का सेट प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो ब्लो डाउन है ना, ब्लो डाउन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टिंग रिंग होता है। तो अब इस रिंग को जितना ऊपर आप कर दोगे ना, ऊपर उठा दोगे, उतना ज्यादा स्टीम जो अंदर से घुसेगा ना वो उसको ऊपर फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से अंदर का सिस्टम का प्रेशर जब तक लोअर नहीं होगा फर्दर तब तक ये सेफ्टी वाल्व नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए ब्लो डाउन बढ़ जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए कि 10 केजी यहाँ सेट प्रेशर था और 9 केजी रीसेट प्रेशर था, ब्लो डाउन हो गया 1 केजी। अब मान लीजिए कि हमको ब्लो डाउन को बढ़ाना है, 1 केजी की जगह पे 2 केजी करना है। तब क्या करेंगे, इस रिंग को ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो ऊपर की तरफ उठा देने से स्टीम का फोर्स जो बढ़ जाएगा इस एरिया पे। तो इसका मतलब क्या, स्टीम का फोर्स बढ़ जाएगा तो 9 केजी पे भी ये पूरा रीसेट नहीं हो पाएगा, से 8 केजी पे जाके पूरा रीसेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्लो डाउन बढ़ जाएगा। उसी तरह एडजस्टिंग रिंग को नीचे की तरफ कर देंगे तो फिर स्टीम का फोर्स घट जाएगा और इस तरह से ब्लो डाउन जो है वो घट जाएगा। तो इस तरह से ब्लो डाउन और सेट प्रेशर कैसे एडजस्ट करता है वो भी समझ गया। ठीक है, तो अभी आपको सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व का डिफरेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। रिलीफ वाल्व ग्रेजुअली खुलता है, सेफ्टी वाल्व सडन पॉपअप हो जाता है। नंबर 1, रिलीफ वाल्व में सेट प्रेशर और रीसेट प्रेशर ऑलमोस्ट क्लोज होता है, जबकि सेफ्टी वाल्व में सेट प्रेशर और रीसेट प्रेशर में एक डिफरेंस होता है जिसको ब्लो डाउन कहते हैं। रिलीफ वाल्व में जो सेट प्रेशर और फाइनल पूरी तरह से वाल्व को खुलने के लिए जो बीच का डिफरेंस है उसको ओवर प्रेशर बोलते हैं, जबकि सेफ्टी वाल्व में मोस्टली जिस सेट प्रेशर पे उसी पे ऑलमोस्ट खुल जाता है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो खुलने में डिफरेंस कम है सेफ्टी वाल्व में और बंद होने में डिफरेंस कम है रिलीफ वाल्व में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग ये इसी को ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ सेट प्रेशर था और यहाँ से इसको अगर पूरा खोलने में ये जो प्रेशर डिफरेंस हुआ ये आपका ओवर प्रेशर है और बंद होने में जो डिफरेंस है ये आपका ब्लो डाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवर प्रेशर और ब्लो डाउन का डिफरेंस भी समझ गए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे मैं और भी एक एग्जांपल से दिखा दिया हूँ कि मान लीजिए कि अगर पीएसबी का सेट प्रेशर 97 था और 90 पे जाके रीसेट हो रहा है, रीसेट से इतना पे हो रहा है, तो ये आपका ब्लो डाउन हो गया। और पूरा 100% खोलने पे मान लीजिए यहाँ तक जाके पीएसबी पूरा तरह से पॉप हो रहा है तो ये आपका ओवर प्रेशर हो गया। ठीक है,
तो सेफ्टी वाल्व में भी ऐसा नहीं है कि ओवर प्रेशर नहीं होता है, सेफ्टी वाल्व को भी पूरा खोलने में जितना सेट प्रेशर है उससे तो ज़्यादा ही लगता है। उसी तरह रिलीफ वाल्व भी जितना सेट प्रेशर है उससे थोड़ा प्रेशर कम होने पे ही पूरी तरह टाइटली बंद होता है। तो ब्लो डाउन और ओवर प्रेशर दोनों में ही होगा, बट किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, हम लोग बात कर लिए। अच्छा, रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व का जो डिफरेंसेज है ना, अलग-अलग थोड़ा अलग-अलग तरीके से लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे मैं देखिए कि मैंने ये एक वेबसाइट है टेमसन.com से, यहाँ से मैंने ये इमेज उठाया है और ये दोनों जगह पे सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व का डिफरेंसेस दिखाया गया है कि ओवर प्रेशर, ब्लो डाउन, सिमरिंग, ये सब का क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें दिखाया है कि सेफ्टी वाल्व में जो सेट प्रेशर होता है उससे थोड़ा पहले ही वाल्व खुलना स्टार्ट हो जाता है, और जिसको मैंने सिमरिंग बोला था, और सेट प्रेशर पे जाके ये पूरा वाल्व पॉप अप हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लो डाउन करके दिखाया कि प्रेशर थोड़ा सेट प्रेशर, यानी ये जो पॉइंट जहाँ से खुलना स्टार्ट होता है वो लोग सेट पॉइंट लिखा है उस वेबसाइट पे, और यहाँ पे जहाँ पे खुल जाता है उसको सेट प्रेशर। तो बोलता है कि जब क्लोज हो रहा है तो सेट पॉइंट से भी नीचे आने पर जाके क्लोज होता है, जिसको ब्लो डाउन भी बोलता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी बोला है, बात भी किया था। ये रीसेटिंग प्रेशर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह जबकि आप इसमें देखिएगा रिलीफ वाल्व के केस में, रिलीफ वाल्व के केस में क्या दिखा है कि जो प्रेशर है, जिस प्रेशर पे सेट प्रेशर से ग्रेजुअली ओपन हो रहा है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम ये फुल्ली ओपन हो गया है, जिसको मैक्सिमम रिलीविंग प्रेशर भी बोल रहा है। और फिर जब क्लोज हो रहा है तो थोड़ा टाइम, थोड़ा प्रेशर लो होने के बाद ही क्लोज होना चालू हो जा रहा है, और ये जो जहाँ पे फुल्ली रीसेट हो रहा है इसके बीच का डिफरेंस ब्लो डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंसेज यहाँ पे जो समराइज किया गया है, वो ये दिखाया गया है कि रिलीफ वाल्व जो है वो बेसिकली एक तरह से आप समझ लो कि सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन के लिए है, कि जो प्रेशर को ओवर प्रेशर तक नहीं रीच होने दे, उसके लिए रिलीफ वाल्व यूज होता है। पर्पस क्या होता है, पर्पस को, प्रेशर को लिमिट करके रखने के लिए, एक स्पेसिफिक प्रेशर के, मतलब ओवर प्रेशर तक ना जाने दे, इसके लिए रिलीफ वाल्व होता है। जबकि सेफ्टी वाल्व जो है ना, वो मोस्टली आपका एक सेफ्टी पर्पस है, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पीपल के लिए, तो एकदम ये लास्ट फेल सेफ कंडीशन है। मतलब क्या है कि उस समय और नहीं देखना, अब ये प्रेशर रीच हो गया है सेफ्टी वाल्व का सेट प्रेशर, तो फुल्ली पॉप अप हो जाना है, तुरंत गैस बाहर निकाल देना है, ताकि सेफ्टी इंश्योर हो जाए। जबकि यहाँ पे एक तरह से सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये तो प्रोपोर्शनली प्रेशर के साथ खुलेगा, ये तो हमने बात किया ही था। जबकि यहाँ पे सेफ्टी वाल्व में बोला है कि सेट प्रेशर से पहले से ही स्टार्ट होना चालू हो जाता है और सेट प्रेशर पे आके ये पॉप अप हो जाता है और ऑलमोस्ट फुली फुली खुल जाता है। इसके बाद इसी चीज, यही चीज को लिखा है यहाँ पे डिफरेंस में कि प्रेशर के साथ ओपन विथ द प्रेशर रीचेज एट सेट पॉइंट, सेट प्रेशर पे आता है तब वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सेट प्रेशर के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेज यहाँ पे समराइज किए गए हैं। अब हम लोग दो डिफरेंट टाइप के पीआरबी के बारे में बात करें, एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ पीआरबी और एक बैलेंस बेलो टाइप ऑफ पीआरबी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, एक तो स्प्रिंग का टेंशन फोर्स और एक सिस्टम का प्रेशर, ये दोनों के बारे में बात कर रहे थे कि सिस्टम प्रेशर स्प्रिंग के डिस्क को, सॉरी, सेफ्टी वाल्व के डिस्क को खोलना चाहता है, और स्प्रिंग का जो टेंशन है इसको बंद रखना चाहता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक थर्ड प्रेशर है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर पाए थे, जिसको हम लोग बैक प्रेशर भी बोलते हैं। देखिए, ये अगर पीआरबी है तो ये किसी न किसी सिस्टम से कनेक्टेड होगा, हो सकता है कि ये फ्लेयर से कनेक्टेड हो, या सीवीडी से कनेक्टेड हो, या टैंक से कनेक्टेड हो। तो जिस जिस सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, उस फ्लूइड का भी एक वो फ्लूइड से कनेक्टेड होने की वजह से उस फ्लूइड का भी एक प्रेशर लगेगा, और वो डिस्क के ऊपर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है ना, इसको बैक प्रेशर बोलते हैं। अब इस बैक प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। मान लीजिए एक पीएसबी है, उसका सेट प्रेशर से 10 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पे कायदे से 10 केजी पे अंदर सिस्टम का प्रेशर जब 10 केजी हो रहा है, तब ये पीएसबी को खुल जाना चाहिए। सॉरी, पीआरबी की बात कर रहे हैं, तभी मान लीजिए पीएसबी है तो मोस्टली अगर स्टीम है तो वो ओपन टू एटमोस्फेयर रहता है, तो उसके बात नहीं कर रहा। मान लीजिए पीआरबी ही है, तो अगर पीआरबी या रिलीफ वाल्व है, सेफ्टी वाल्व में भी हो सकता है, बट अभी हम रिलीफ वाल्व की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए 10 केजी सेट प्रेशर है और उसी हिसाब से आपने स्प्रिंग का टेंशन 10 केजी पे एडजस्ट कर दिया है, तो 10 केजी पे इस पीआरबी को खोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा एक बैक प्रेशर है, जो कि मान लीजिए 0.5 केजी का था, 0.5 केजी एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से ना, ये 10 केजी पे तो ये पीआरबी खुल ही नहीं पाएगा, ये साढ़े 10 केजी पे खुलेगा। तो इसका मतलब जब आप इसको स्प्रिंग का जो टेंशन एडजस्ट करेंगे ना, तो उसको आपको 9.5 केजी पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखते हुए कि एक बैक प्रेशर भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो
जो पीआरबी है ना, ये कन्वेंशनल पीआरबी है जिसमें एक बैक प्रेशर भी लगता है और उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बैलेंस बेलो टाइप के पीआरबी होते हैं जिसमें बेलो लगे होते हैं और उस बेलो की वजह से ना ये स्प्रिंग जोन में ये बैक प्रेशर लग ही नहीं पाता है, तो स्प्रिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा ये फोर्स जो है ना डिस्क के ऊपर लग ही नहीं पाता है। तो इस तरह के जो है ना ये बैलेंस बेलो होता है और इसमें आपको सेट प्रेशर को उस हिसाब से एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप कन्वेंशनल पीआरबी है उसमें एक बोनेट में एक वेंट रहता है, उस वेंट को प्लग किया गया रहता है, जबकि बैलेंस बेलो पीआरबी है उसके जो बोनेट के वेंट है उसको कभी प्लग नहीं करना चाहिए। वो चीज समझते हैं क्यों? उसको समझने के लिए आप इस बात से समझिए कि ये चूंकि डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्टेड है, तो अगर इसको आप प्लग नहीं करोगे तो जो जो भी बैक फ्यूल फ्लेयर हेडर का या जो भी सीवीडी का जो भी है वो तो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको प्लग रखना है, जबकि यहाँ पे इस ये बेलो है तो इसलिए प्लग रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लग कर दिया और कभी बेलो लीक हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पे बैक प्रेशर आ जाएगा और वो बैक प्रेशर जो है ना इस सिस्टम के प्रेशर को सिस्टम के प्रेशर से ज्यादा खोलने को मजबूर कर देगा इस पीएसबी को, क्योंकि ये तो बैलेंस बेलो है, तो ये तो आप उतना ही मान लीजिए 10 केजी सिस्टम का प्रेशर था उसी के अनुसार आपने स्प्रिंग का टेंशन को एडजस्ट कर दिया था। लेकिन अगर अब चूंकि अब एक बैक प्रेशर भी लग रहा है तो ये 10 की जगह 10.5 पे खुलेगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बोनेट जो है ना ये प्लग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक वार्निंग साइन भी दिया है क्योंकि ये बैलेंस बेलो पीआरबी है, जबकि यहाँ पे प्लग होना चाहिए, ऐसा करके ये सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका ये लिखता यही चीज मैंने जो अभी डिस्कस किया है वो यहाँ पे लिखा है कि देखिए बेलो प्लग हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा बेलो डैमेज हुआ है कि नहीं, क्योंकि बेलो डैमेज होने से ये प्लग नहीं रहेगा तो तुरंत लिक्विड या गैस बाहर आएगा तो समझ में आ जाएगा। एक दूसरा ये है कि ये एक तरह से प्रेशर के एक्युमुलेशन में मदद कर देता है, अगर प्लग हो जाएगा तो दिक्कत होगा तो ये प्लग होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर एक्युमुलेट हो जाएगा और वो पीएसबी के सेट प्रेशर को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए ये प्लग्ड होना चाहिए। ठीक है, अब एक और जो लास्ट टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोल्ड डिफरेंशियल टेस्ट प्रेशर के बारे में। ये क्या चीज है? देखिए, कोल्ड डिफरेंशियल टेस्ट प्रेशर का क्या मतलब है कि देखिए कोई भी प्रेशर रिलीफ वाल्व है ना, उसको आप अगर एडजस्ट कर रहे हो पीआरबी ब्रेंच पे, मतलब मान लीजिए कि एक तरह से वर्कशॉप में आप उसका सेट प्रेशर एडजस्ट कर रहे हो, मतलब स्प्रिंग टेंशन एडजस्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो एक्चुअल पे जो सिस्टम का प्रेशर जिस पे पीएसबी को पॉप करना चाहिए उसके उसमें टेम्परेचर और बैक प्रेशर का इफेक्ट लिया जाता है, और उसकी वजह से जो प्रेशर आता है वो होता है कोल्ड डिफरेंशियल टेस्ट प्रेशर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये एक पीएसबी का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएसबी का सेट प्रेशर 17.9 केजी है, तो स्प्रिंग को कितना पे एडजस्ट कर रहा है 17.885 पर, क्यों? क्योंकि एक बैक प्रेशर लग रहा है तो ये बैक प्रेशर के साथ एडजस्ट कर दिया। उसी तरह आप देखो यहाँ पे पीएसबी का सेट प्रेशर 10.5 है, तो स्प्रिंग को कोल्ड डिफरेंशियल टेस्ट प्रेशर माने वर्कशॉप पे कितना पे टेंशन सेट कर रहा है 10.82, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करना है, तो टेम्परेचर और बैक प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जबकि अगर आप ध्यान दोगे कि इसमें अगर बैलेंस बेलो होगा तो बैलेंस बेलो में इस तरह का एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं हाँ ये बैक प्रेशर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि ये बैलेंस बेलो पीआरबी है, तो ये देखिए 8 केजी है, तो कोल्ड डिफरेंशियल टेस्ट प्रेशर भी 8 केजी है। ठीक है, तो और यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर करेक्शन करना पड़ा है, बैलेंस बेलो में भी 7.9 है तो 8.06 ऐसे करके दिया है। तो आप समझ गए ना कि एक्चुअली आपको पीएसबी का स्प्रिंग का टेंशन इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको टेम्परेचर कंपनसेशन भी हो जाए और बैक प्रेशर का भी कंपनसेशन हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड काफी एस्पेक्ट को इसमें मैंने कवर किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।